विद्या मंदिर बैरावना खुर्द ऑनलाइन कक्षा गणित विषय में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करना। ये जो चैप्टर है बीजीय व्यंजकों का, ये कक्षा 6 से लेकर और अभी ऊपर की कक्षाओं तक हमारे पाठ्यक्रम में है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक जो दिए हुए होते हैं उनके गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सरसमीकाओं के द्वारा गुणनखंड हल करना। आप सभी को ध्यान है, हमारी जो सरसमीका होती है उससे पूर्व एक तरीका हमारा और होता है सार लेकर करना। यानी जो बीजीय पद हमको दिए हुए होते हैं उसमें सार लेकर और गुणनखंड हम याद कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका गुणनखंड करने का यही है। तो इसमें हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है 2x + 4 = 0। तो इसमें हमने दो सार लिया। दो सार लेने के बाद x + 2 = 0, x + 2 = 0/2 और x + 2 = 0। तो x बराबर पक्षांतर करते हुए -2 हमको प्राप्त हुआ। तो ये तरीका हमारा सार लेकर गुणनखंड निकालने का है, जबकि कोई भी सरसमीका काम में न आए। इसके बाद दूसरे नंबर की जो या पहले नंबर की सार लेने के बाद सरसमीका होती है हमारी x² + 2x + y² = x + y²। सरसमीका बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में मान समान लेकर चलती है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा x + y का वर्ग बराबर हो जाएगा x² + 2xy + y², यानी दोनों तरफ के मान इसमें हमारे बराबर होते हैं। दोनों मानों को संतुष्ट करती है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मानों को। यहाँ यदि x और y के कोई भी मान बाएं और दाएं पक्ष में रख दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वह समीकरण को संतुलित करेगी, यानी दोनों ओर के मान, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान दोनों समान हमारे प्राप्त होंगे। तो यहाँ ये जो पहले नंबर की हमारी सरसमीका है सारों के बाद, तो इसमें हम पद देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है x² + 4x + 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि सरसमीका के द्वारा ये हमको जो व्यंजक का खुला हुआ रूप दिया गया है बीजीय व्यंजक का, तो हम इसको पहले इस रूप में स्थापित करेंगे। x का वर्ग + 2 × x + 2 + 2 का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सरसमीका ये होती है कि x² + 2xy + y²। तो ऐसे इसको सरसमीका के खुले रूप में व्यवस्थित करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमको इस सरसमीका का हल यानी x + y का होल स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। x स्थान पर हमारा पहला पद x है और y स्थान पर हमारा पद 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारी दूसरे नंबर की सरसमीका आती है। यह भी पूर्ण वर्ग की सरसमीका है। इन दोनों को पूर्ण वर्ग की सरसमीका कहा जाता है। ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग की सरसमीका की पहचान करने के कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग की सरसमीका है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं x² - 2xy + y² = x - y का होल स्क्वायर। इसका एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक 4x² - 8x + 4। तो यहाँ हमने देखा कि 4x को हम x वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद -2xy, अब x का मान हमारा 2x हो गया और y का मान 2 का वर्ग है, तो इसके कारण से y = 2 हो गया। इस प्रकार इसको व्यवस्थित करने के बाद हमको इसका हल प्राप्त हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, अर्थात 2x - 2 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात तीसरे नंबर की हमारी सरसमीका जो आती है वह x² - y², यानी पहले पद का भी वर्ग है, बीच में माइनस का चिन्ह है, दूसरे पद का भी वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में इसको लिखा जा सकता है x + y × x - y। जब हमें पता है कि हमारा न तो सारों के तरीके से गुणनखंड निकल रहा है और न हमारा
दोनों पूर्ण वर्ग की समीकरणों के द्वारा वर्गमूल निकल रहा है, वो सॉरी गुणनखंड निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में उस समीकरण की जांच करके देखेंगे। अगर पद अनुसार रूप लिखा हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसकी गुणनखंड हम कर सकेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ हम देखते हैं पहले पद को वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, दूसरे पद को भी वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको खोलने के बाद समीकरण हमारी बन जाती है x प्लस वाई गुना एक्स माइनस वाई। तो यहाँ हमारा x के स्थान पर पहला पद x है और y के स्थान पर 2 है। तो इस प्रकार से x प्लस 2 गुना एक्स माइनस 2 ये पद हमको प्राप्त हुआ। चौथे नंबर की हमारी समीकरण जो होती है वह पहचान करने के लिए है। ये बात को ध्यान दीजिए आप, देखिए आप इसकी पहचान है कि पहले पद दोनों समान है और उसके बाद प्लस के रूप में जो ए और बी लिखा हुआ है ये दोनों पद अलग अलग है, यानी x तो हमारी चर राशि होगी और ए और बी क्या हो गया अचर राशि हो गई, संख्यात्मक मान हो गया हमारा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारी समीकरण काम करेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स और प्लस ए बी। इस रूप में अब दोनों ही बातें हैं, अगर आपको इस रूप में व्यंजन दिया गया है उसको इस रूप में हल किया जा सकता है, इस रूप में दिया गया है उसको इस रूप में हल किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर, पहला पद समान है और दोनों पद अलग अलग है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 3। तो हमारी समीकरण के अनुसार पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस संख्यात्मक मान ए और बी का हमारा 2 3 दे रखा है, तो 2 प्लस 3 गुणा एक्स और प्लस ए बी यानी ए गुणा बी। तो हमारा ए और बी का मान 2 गुणा 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 5 5x और प्लस 6, ये इस प्रकार से हमको ये हल प्राप्त हो गया। अब सामान्यतः हमको ये समस्या आती है कि पूर्ण वर्ग की समीकरण कब लगेगी, बालक इसमें निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण वर्ग की समीकरण कब लगेगी इसकी पहचान करने के लिए हमको इसके कुछ बिंदु है उनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो पहली पहचान पूर्ण वर्ग की समीकरण की हमारी होगी कि ये जो अचर पद हमको दिया गया है यानी तीसरा पद दिया गया है, इस तीसरे पद से पूर्व है माइनस का चिन्ह कभी भी नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं अंत में लिखा हुआ है प्लस 4। अगर यहाँ पर माइनस 4 आ जाता है या माइनस 6 आ जाता है या माइनस मान लीजिए 2 आ जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये पद भी हमारा क्या होना चाहिए वर्गमूल निकाले जाने वाला पद होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। वह संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके वह पूर्ण वर्ग पद कहलाता है हमारा। तो ये जो अचर पद यहाँ पर दिया गया है इसका आगे का चिन्ह हमेशा प्लस का होना चाहिए। तो पहली पहचान तो हमारी ये हुई कि जो अचर पद है अचर पद से पूर्व प्लस चिन्ह होना, पहली पहचान हमारी ये हुई पूर्ण वर्ग की समीकरण की पहचान करने की। चाहे हमारा पहले नंबर का जो पद दिया गया है वह पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन यदि अगर मान लीजिए अचर पद से पहले अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो उसमें पूर्ण वर्ग की समीकरण नहीं लगेगी। आप यहाँ देखिए जैसा कि अपन ने यहाँ देखा है कि यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ हमारा जो वाई स्क्वायर दोनों समीकरण में लिखा हुआ है उसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ ऋण आया तो यहाँ भी ऋण आएगा। तो पहली पहचान तो हमारी ये हो गई पूर्ण वर्ग की समीकरण लगाने का क्या तरीका है कि प्लस का चिन्ह अचर पद से पूर्व होना चाहिए। अगर ऋण का चिन्ह आ जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से पूर्ण वर्ग की समीकरण नहीं लगेगी। नंबर 2 पर आता है हमारा कि हमारा जो पहला पद और ये तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद यानी प्रथम पद व तृतीय पद पूर्ण वर्ग होना, ये हमारी पहचान हो गई। कैसे हो गई कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि x है एक्स स्क्वायर है
तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर का बराबर एक्स। कोई भी पद है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं 3x², तो यहाँ आप देख रहे हैं 3x² में x² तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण वर्ग की समसमीका हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर जो 3 है इसका वर्गमूल हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं निकाला जा सकता। ऐसी स्थिति में ये पद हमारा पूर्ण वर्ग का नहीं है, तो इस कारण से ये समसमीका हमारी पूर्ण वर्ग की नहीं होगी। इसी प्रकार अंतिम पद हम देखते हैं, तीसरा पद 4 लिखा हुआ है। अब 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो बराबर हमको 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ अंडर रूट x की घात 2 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, x प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रथम पद और तृतीय पद हमारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये पहचान हमारी हुई। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इस व्यंजक में हम देख रहे हैं x² में हमारा पूर्ण वर्ग है और जो 4 तीसरा पद लिखा हुआ वह भी पूर्ण वर्ग है। इसके पश्चात हम यहाँ देखते हैं कि आपकी तीसरी जो पहचान है इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपके लिए समझने की है। तीसरी पहचान यह है कि प्रथम पद का वर्गमूल व तृतीय पद का वर्गमूल का गुणांक का दुगुना मध्य पद होना चाहिए, मध्य पद होना चाहिए। तीसरी पहचान हमारी ये हुई। प्रथम पद कौन सा? x², तीसरा पद कौन सा? 4। अब इन दोनों के वर्गमूल निकाले हम, x की घात 2 का वर्गमूल निकाला तो वो तो x आया, 4 का वर्गमूल निकाला तो वो 2 आया, ये 2, दोनों का गुणांक हमारा क्या हुआ? 2x हुआ, और इसका दुगुना हमारा क्या हो गया? बराबर 4x। तो हम यहाँ देख रहे हैं मध्य पद हमारा 4x है। तो इस प्रकार से ये हमारी 3 पहचान होना अनिवार्य है। यदि ये तीनों बातें किसी भी बीजीय व्यंजक के पद में अगर हमको दी गई है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग की समसमीका है और उसके द्वारा सवाल को हल किया जा सकता है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जब मान लीजिए ये जो मैंने आपको इधर ये पद बताए हैं, यहाँ बताए हैं, पहला नंबर पर सार्वलेखक, दूसरे नंबर पर पहली समसमीका, दूसरी समसमीका, तीसरी, और ये समसमीका लगाने के बाद या चौथी समसमीका लेने के बाद भी यदि मान लीजिए उसके गुणनखंड अलग होते हैं, गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद उनका हमको जो गुणनखंड निकालने का तरीका है वो त्रिपदीय व्यंजक के तरीके से हम गुणनखंड उसके प्राप्त करते हैं। यानी त्रिपदीय व्यंजक के तरीके से हम जब गुणनखंड करेंगे, जब ये सभी समसमीका उसमें अनुपस्थित हो जाएगी, तो हमें एक त्रिपदीय व्यंजक का भी गुणनखंड जैसे आपके सामने भी करके मैं बताता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए अपन ने उदाहरण ले लिया यार x², ये उदाहरण ले लिया 4x + 4। अब जिन पद में ऐसे दो पद जिनमें मान लीजिए गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम त्रिपदीय व्यंजक का सहारा लेते हैं। तो कैसे लेंगे हम? यानी दो संख्या ऐसी ढूंढना जिनको गुणा करें तो आना चाहिए, यानी पहला पद और तीसरे पद का गुणांक आना चाहिए, 4x² आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़े घटाए तो मध्य पद आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे 4 के गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं तो 1 × 4, और 4 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमको 2 × 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 × 2 यानी 2 को 2 से गुणा करें तो हमारा 4 प्राप्त हो रहा है, और 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा 4x आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो इसके खंड है वो हमको 2 × 2 प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए हम इसको यहाँ इस रूप में हम जमा लेते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा x² + 2x + 4, और फिर इसके बाद क्रमशः प्रथम और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इन पदों में सार को लेकर हम आगे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ हमने x सार लिया तो यहाँ हो गया आपका x + 2, यहाँ 2 सार लिया, यहाँ हो गया आपका x + 2, और इस प्रकार से एक बार सारों को एक साथ ले लेंगे और एक बार कोष्टक में जो संख्या आई उसको एक साथ ले लेंगे। अब हमने देखा x + 2 × x + 2, इसको
दोनों प्रकार से हल करके देखा। प्रथम प्रकार तो अपना जो था सर्वसमीका के द्वारा, यानी पूर्ण वर्ग की सर्वसमीका के द्वारा हमने इसको हल किया, जैसा कि ये आपके सामने एग्जाम्पल 2 ये हल किया हुआ है। और फिर बाद में हमने इसको तृतीय व्यंजक के तरीके से भी हमने इसको हल करके देखा। त्रिपदी व्यंजक जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे तीन पद जब मान लीजिए उनमें किसी भी प्रकार की कोई सर्वसमीका का उपयोग हम नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, ऐसी स्थिति में हम त्रिपदी व्यंजक से उस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने बीजीय व्यंजकों की गुणनखंड करने के तरीके देखे, साथ ही किसी भी पूर्ण वर्ग सर्वसमीका की क्या पहचान होती है, तो ये तीनों बिंदु उसके आपने अभी पढ़े और समझे। कल हम बीजीय व्यंजकों के यानी घन रूप को या घात तीन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो वह हम सीखेंगे। तो निश्चित रूप से कल निर्धारित समय पर एक बार पुनः ऑनलाइन कक्षा में आप जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।